हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर लूप मेड ऑफ ए मेटल वायर। The wire has a diameter 4 mm and a total length 30 centimeter. The magnetic field changes with time at a steady rate of 0.032 Tesla per second. The induced current in the loop is close to resistivity of the metal wire is कितना गिवन है। देखो हम जानते हैं इंड्यूस करंट की वैल्यू हमारी इक्वल होगी ई टाइम्स आर के, जहाँ पर ई इंड्यूस ईएमएफ है और आर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग रो एल अपॉन एरिया से कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू रो एल अपॉन एरिया की जगह हम लोग पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। नाउ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा इक्वल होगा एरिया टाइम्स डी वी अपॉन डी टी के, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एरिया कांस्टेंट है। नाउ एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 16 के, क्योंकि जो वायर था उस वायर की लेंथ अगर एल थी तो हमने उसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो एक साइड की लेंथ एल बाई 4 के इक्वल हो जाएगी। dv बाई dt की वैल्यू 0.032 टेस्ला पर सेकेंड गिवन है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो E बाई आर होगा। E की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं पाई एल स्क्वायर बाई 16 इंटू 0.032 अपॉन रेजिस्टेंस की जगह रो एल इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट करते हैं तो हो गया पाई एल की वैल्यू दे रखी 30 सेंटीमीटर यानी 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर इंटू 0.032 डी स्क्वायर की अगर हम बात करें, डायमीटर हमारा 4 mm है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा अपॉन रो। रो गिवन है 1.23 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर एंड इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आई की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली 0.61 एम्पियर के इक्वल आएगी। यही हमारा आंसर है जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।